अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को। मेरा नाम हुमायूं है। आप लोग जो जानते हैं मुझे अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते उन्हें आज पता चल जाएगा। और वो लोग जिन्हें बहुत ज़्यादा मेरे शोज़ सुनने का शौक़ है वो देख भी लेंगे मुझे। कुछ लोगों ने पहले देखा हुआ भी होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा वो ज़रूर देखेंगे। अच्छा जी, फ़ेसबुक के पेज पे हम लाइव हैं और भी एक नया हमने सेशन स्टार्ट किया है। ये है इन कन्वर्सेशन विद मिर्ज़ा हुमायूं। ठीक है, इन कन्वर्सेशन विद मिर्ज़ा हुमायूं में हम कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ लोगों को लेकर आएँ। वीकली भी हो सकता है, ये ट्वाइस अ वीक भी हो सकता है। जैसे जैसे मज़ा आता रहेगा, जैसे जैसे ऑडियंस जुड़ती रहेगी, हम ऐसे लोगों को अपने इस स्लॉट में शामिल करते रहेंगे। बहरहाल रमज़ान की सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। कल माशाल्लाह पाकिस्तान में लोग पहला रोज़ा जो है वो रखेंगे, और साथ ही साथ वो लोग जो मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदीया और अमेरिका वगैरह में जहाँ-जहाँ भी रहे हैं, वो आज अपना पहला रोज़ा रख चुके होंगे यकीनन। और आपको भी हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद रमज़ान की। और इस माह मुबारक की जब आमद हुई है हमारे मुल्क में और इस दुनिया में, तो थोड़ी-सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हम कह लें कि हम रमज़ान को बिल्कुल वैसे नहीं मना पा रहे या वैसे नहीं मना पाएँगे कुछ दिनों तक, जिस तरह से हम माज़ी में मनाते रहे हैं। इस सदी की बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, हालात बदले हैं, लोगों के रवैये, लेकिन अब एक ऐसी चीज़ आई है इस दुनिया में कि जिसकी वजह से लोगों के मामूलात ज़िंदगी बदला नहीं, बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। अब वो किस तरह अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, ये आप लोग भी हमें बता सकते हैं। और इसके अलावा हम और भी बहुत सारे लोगों से पूछते रहेंगे। आज के शो पे मैंने कहा सबसे पहले एक ऐसी शख्सियत को लेकर आऊँ कि जिसके साथ मेरा कम्फ़र्ट ज़ोन अच्छा है, जिसके साथ मैं थोड़ी अच्छी ज़्यादा बातें कर सकता हूँ। हम दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं। ये एक अलग बात हुई, लेकिन उनका मैं तारुफ़ आपसे कराता चलूँ कि पाकिस्तान में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो इतनी सारी खूबियाँ एक साथ रखते हैं कि वो एक अच्छी प्रेज़ेंटर भी हैं, वो एक अच्छी नात ख़्वां भी हैं, वो एक अच्छी वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, वो एक अच्छी जो है वो डबिंग आर्टिस्ट भी हैं, और पता नहीं क्या-क्या, अच्छी शेफ़ भी हैं, अच्छा खाना भी बना लेती हैं, अच्छी शॉपिंग पार्टनर भी हैं, अच्छी हैंग आउट पार्टनर भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, शी इज़ वन एंड ओनली आरजे उरूज नाज़ आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उरूज। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल रमज़ान मुबारक। और आपको इतना भी अच्छा बहुत-बहुत मुबारक। इंट्रोडक्शन करवाने का भी बहुत शुक्रिया। आपको यकीन नहीं आया ना, कोई दोस्त भी ऐसा कर सकता है, वरना अमूमन तो घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। हाँ, बिल्कुल वाक़ई ऐसा होता है, लेकिन ये आप मेरे उन दोस्तों में से हैं कि जो कि जिनसे मैं तारीफ़ें एक्सपेक्ट करती हूँ, जिनसे मैं एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट करती हूँ और जिनसे हमेशा बकअप मिलने की उम्मीद ही होती है, तो आप उन फ्रेंड्स में से। चलिए भाई शुक्रिया। बचपन से हम आपको अच्छे मशवरे देते आए हैं। हमारी माशाल्लाह, कोशिश ये होती है माशाल्लाह। कि हमारे जितने भी करीबी दोस्त हैं, वो कभी कहीं हुँ, किसी हुँ। प्रॉब्लम में ना रहें। सो शी इज़ वन ऑफ देम। हम वाक़ई। उरूज 2004 के दोस्त हैं, या है ना? बहुत पुरानी और दोस्ती है, हम माशाल्लाह वाक़ई। बहुत पुराने दोस्त हैं, और माशाल्लाह हमारी दोस्ती यस। को बहुत सारे साल हो गए। हमने बहुत सारे बहुत कमाल-कमाल के दिन भी एक साथ देखे हैं, और ऐसे दिन भी देखे प्रोग्राम्स हैं कि किए, जिसमें यस। और ऐसे दिन भी देखे हैं रूज कि जिसमें शायद हम लोग बहुत हुँ, अकेले हुँ। भी अपने आप को महसूस करते थे, लेकिन एक दूसरे दोस्त का सहारा लेके हमने बहुत सारे ऐसे दिन भी गुजार लिए। यानी कि हाँ, हाँ। जिस जब आपकी सही। वालदा का इंतकाल हुआ, तब जब मेरे वालदैन का बिल्कुल, इंतकाल बिल्कुल। हुआ, तब तो हम सही हर बात है। वक्त एक दूसरे के साथ खड़े रहे एज अ फैमिली। सो बहुत वो कुछ लोग क्रूशियल टाइम था और हाँ, हाँ। और मतलब ये भी हुमायूँ आपने जो बात छेड़ी, तो वाक़ई अम्मी को 10 इयर्स हो चुके हैं और यकीन करो कि चाँद रात जो होती है ना, जैसे रमज़ान की चाँद रात है, तो उसमें लाज़मी वो एक चीज़ होती है, आप इमोशनल होते हैं, आप चाहे जितना भी टाइम गुज़र जाए, तो वो जो फीलिंग्स होती है ना, वो आज भी चाँद रात थी ज़ाहिर है, तो वो बड़ा एक फ़ील हुआ कि अम्मी होती तो ऐसा होता, अम्मी होती तो वैसा होता। तो ये चीज़ बिल्कुल। है, आपने बड़ी अच्छी चीज़ जो है वो यहाँ पे याद दिलवाई। सो ऐसा होता है ना अरूज की खुशियों में, तो आप जिसको भी बुलाते हैं वो आ जाता है, लेकिन व्हेन यू फील लोनली, जब आप अकेले एग्ज़ैक्टली। होते हैं और आपको किसी अच्छे दोस्त की ज़रूरत होती है, सो ऐसे हुँ, बहुत हुँ।
चंद एक लोग हैं मेरी ज़िंदगी में, तो मैं कहूँगा बिल्कुल, कि जिन्हें मैं फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकता हूँ, और यू आर वन ऑफ देम, कि जब सही। आप जो है हमेशा हमारे साथ रहीं, उसका भी बहुत शुक्रिया। सही। और कुछ लोग कहते हैं, सही बात है, कि कुछ लोग ओह! सिर्फ़ नो थैंक्स दोस्त भाई। नहीं होते, कुछ लोग दोस्त नहीं होते, कुछ लोग फैमिली होते हैं, सो यू बडीज़ आर होते माय हैं, फैमिली, बडीज़ बडीज़ हैं। होते हैं। सो ज़बरदस्त, ज़बरदस्त भाई, इस थैंक यू सो मच रमज़ान फॉर द तो कॉम्प्लीमेंट। प्लेज़र माइन। इस रमज़ान हम लोग बस एक शायद इफ्तार पार्टी साथ ना कर कन्फाइनमेंट सके में रोज़। एग्ज़ैक्टली लास्ट ईयर आपने जो एक मज़ेदार इफ्तार पार्टी की थी ना, वो बहुत मैं सिस्टर के साथ भी रिकॉल कर रही थी, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, फरहत से। तो मैंने कहा माँ ने कितनी ज़बरदस्त बिरयानी बनवाई थी, और इस बार जो है वो ज़ाहिर है कि नहीं हो सकेगा। तो ये है कि अब जो है वो हर घर में शेफ्स जो हैं वो जो है वो डिस्कवर किए जा रहे हैं कि कौन-कौन अच्छा बना सकता है। तुम ये बनाओ, तुम वो बनाओ, वो वाला सीन चल रहा है ना आजकल तो। बिल्कुल। सो उरूज, आप रमज़ान के आने से पहले तो आप वो हैं जो चीज़ें फ्रीज़ हुँ, करके हुँ। रख लेती हैं, लाइक समोसे का फ्रोज़न आइटम, सामान, स्प्रिंग समोसे, फ्रोज़न रोल आइटम। और कबाब इस तरह कर लेती हूँ। और आज जो है वो अ, हमारी मेड नहीं आई थी, तो अभी मुझे थोड़ी देर में हमेशा से मेरी आदत है कि मैं जो सहरी के पराठे होते हैं हाफ़ कुक्ड हमारी मेड बना के चली जाती है, तो हम इफ्तार सहरी के वक़्त उसे फ्राई कर लेते हैं। तो आज वो हाफ़ कुक्ड पराठे मुझे अभी बनाने हैं जाके इस लाइव सही, सेशन के और बाद। इससे पहले जो है वो तो उरूज रोटियाँ बना रही थी। एग्जैक्टली क्योंकि आज मेड हमारी ये रमजान से एक दिन पहले इतने मतलब एक आज का डे ऐसा था और उन्होंने छुट्टी कर ली। तो बहरहाल सबकी मसरूफियात हैं और सभी को काम होता है, शायद उन्हें भी आज कोई काम था बहुत इम्पोर्टेंट जिसकी वजह से वो नहीं आ सकी। तो फिर उसको वैसे मैनेज करना पड़ता है, खुद से करना पड़ता है, ये भी एक अच्छी बात है, आदत होनी चाहिए क्योंकि अगर मेड ना हो तो उसके बाद आपको अपना जो है हाँ, वो अभी तो काम आना चाहिए। यहाँ आपको यहाँ पे तो मेड मिल रही है, क्या पता जब आप ब्याह के जाएँ तो वहाँ आपको मेड ना मिले और आपके ससुराल वाले कहें, नहीं उरूज तुम ही काम करोगी। रोटी पकाओ, चलो कोई बात तो नहीं, फिर पका लूँगी, प्रैक्टिस कोई होना ऐसा चाहिए। इश्यू नहीं है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। चलो, गुड है। अच्छा, मैं देखने वालों को बताना चलूँ कि उरूज हाल ही में मॉरिशस से वापस आई हैं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने नात ख़्वानी के हवाले से इन्हें वहाँ जाने जी। का मौका मिला, और माशाल्लाह मॉरिशस में इन्होंने मुस्लिम बिरादरी के लिए एक बड़े पैमाने पे कह लें कि नात ख़्वानी की जी, जी। महफ़िल जो है वो अटेंड की माशाल्लाह, हैं। माशाल्लाह, तो बहुत बहुत बड़ी ये बात है, माशाल्लाह। ये मौका हर किसी को नहीं मैसर होता, तो उरूज आप एग्ज़ैक्टली। माशाल्लाह बहुत खुशकिस्मत हैं, और हुँ, मैं हुँ। वो खुशकिस्मत हूँ जिसे सबसे पहले ये राज़ की बात पता चली थी। यू आर राइट यस। क्योंकि एक्चुअली जब तक चीज़ें कंफर्म नहीं होती ना, तो उस वक़्त आप खुद भी कन्फ्यूज़ होते हैं ना कि पता नहीं हम जाएँगे, नहीं जाएँगे। और अगर किसी ऐसे को बता दिया कि जो हमारा मज़ाक उड़ाएगा, हाँ, चली गई, बड़ी बात कर रही थी, मॉरिशस जा रही हैं, गई नहीं, ये हुआ। लेकिन उन दोस्तों में से के जो कि जिनको हाँ भाई नहीं गए तो नहीं गए, ये वाला सीन होता है। तो हाँ। बताया। और अगर मैं कुछ दिन और लेट होती वापस आने में, तो मेरा ख़्याल है कि मैं वहाँ के कन्फाइनमेंट जो वहाँ का लॉकडाउन है जो कि बहुत सीवियर है, उस लॉकडाउन में मैं स्टक हो चुकी होती और मैं वहीं पे रोज़े इफ्तार कर रही होती। चलें, जो तो हुआ, जो होता है वो बिल्कुल खुदा की बिल्कुल। मर्ज़ी उसमें शामिल होती है। सो आपका हुँ। यहाँ आना ही लिखा था, और आप यहाँ आ गईं, और आप घर में, वाक़ई, आप जिस बिल्कुल वक़्त घर घर जहाँ में। का रिस्क लिखा होता है ना, उस वक़्त वहाँ का रिस्क आपको मिलता है। अब मैं मॉरिशस जाने की बात करूँ कि मेरा जो है वो जिस डेट को मुझे जाना था, जो प्लान हो रहा था, उससे 2 दिन पहले मैं मॉरिशस पहुँची हुई थी। 2 दिन पहले के टिकट्स मेरे हो गए, तो मैं 2 दिन पहले वहाँ पहुँची हुई थी। हाँ, क्योंकि मुझे याद है कि मैं उरूज से पूछ रहा था कि हाँ भाई, तुम्हारी फ्लाइट की क्या चीज़ें हैं, तो तुमने बोला भाई हाँ, मैं तो हाँ। पहुँच गई। सो मुझे एग्ज़ैक्टली, भी यू आर इसका राइट, श्योर यू आर नहीं था राइट। कि ये कब जा रही है। हाँ, सो हाँ, हाँ। उरूज, आप माशाल्लाह टर्की भी होकर आई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। एक तो मॉरिशस के बारे में ज़रूर मैं बताना चाहूँगी, टर्की बहुत मेरा एक ड्रीम प्लेस था क्योंकि टर्किश ड्रामाज़ हम डब करते हैं, तो आपको वो सारा बॉस्फोरस और ब्लू मॉस सब नज़र आती है, वहाँ की चीज़ें, तो वो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है और वहाँ की का कल्चर है भी बहुत डिफरेंट और अट्रैक्टिव सा, कि वो अच्छा लगता है। तो बड़ी मेरी विश थी कि मैं जाऊँ और वो भी अचानक मेरा आउट ऑफ कंट्री मेरा ट्रिप हमेशा बड़ा अचानक रहा है। तो अच्छा टर्की जी। भी बिल्कुल अचानक-अचानक वाला हुआ। मॉरिशस ये कि मैं वहाँ के लोगों की ज़रूर तारीफ़ करना चाहूँगी।
कि वो लोग बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग हैं, बहुत पॉजिटिव वो सोचते हैं। और इनफैक्ट मैं लोकल्स के साथ जब रही, मैंने स्टे किया लोकल्स के साथ, तो मुझे बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज भी मिली और बहुत पॉजिटिव चीजें सीखने को मिली कि आप कितना अच्छा किसी के साथ कर सकते हैं, कितना अच्छा आप करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। मेहमानों को किस तरह से आप जो है वो होस्ट करते हैं, किस तरह उनका ख्याल रखते हैं, तो वो सारी चीजें बड़ी मैंने सीखी और मुझे बड़ा अच्छा लगा वहाँ का माहौल। सही। तो उरूज कुछ स्पेशल चीज़ें, कुछ खाने-पीने की कुज़ीन्स के हवाले से बताएँ, जो आपको मॉरिशस में कुजीन्स तो एक्सपीरियंस करने को भाई वहाँ इतने अमेजिंग कुजीन्स थे। और पाकिस्तानी फिश बिरयानी मैंने बहुत खाई वहाँ पे। भाई हमारी जायदा बाजी होती थी, और जो मेरी प्यारी सी जो है मेरी एक आंटी जिन्हें मैं पहले कहती थी, जिन्होंने मुझे जब बेटी बनाया तो मैं उन्हें माँ कहने लगी, तो रुकैया माँ जो है उनके हाथ की चीजें और बहुत सारे लोगों की चीजें। इनफैक्ट अगर मैं किसी से तारीफ भी कर देती थी ना कि आपने चॉकलेट बंस या चिकन बंस जो बहुत अच्छे बनाए थे, तो अगले दिन एक नूर जहाँ आंटी थी, मैं उनका नाम जरूर लूंगी, उन्होंने बहुत सारे ढेर सारे जो है वो बना के भेज दिए। और मैंने वो डिशेस वहाँ पे खाई, कीमा भरे करेले, नरगिसी कोफ्ते, और मतलब ऐसी डिशेस जो कि हम यहाँ खाते हैं वो बहुत अच्छे टेस्ट की। सब्जियां वहाँ की बहुत अच्छी हैं। ग्रेट। और लाइक जैसे सब्जियां हम यहाँ पे नहीं पसंद करते, पम्पकिन्स हैं, पालक है, बहुत से लोग नहीं खाते, तो लेकिन वहाँ की भिंडियां वो भी बहुत मजे की थी, बहुत जबरदस्त सब्जियां थी वहाँ की। ग्रेट। ये मैंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि मुझे भूख क्यों? लग रही थी और मैंने खाने की बातें कर ली और अब मैं नहीं ओह खा माय सकता, गॉड। फिलहाल जब तक हम लाइव हैं। सो ओके ओके कोई ओके। मसला नहीं, होता है। अच्छा, उरूज से उरूज चले, जब आप इस सफ़र को आप रिकॉल कर ही रही हैं और रमज़ान मुबारक की भी हाँ हाँ। आमद हो चुकी है, सो मैं चाहूँगा कि हमारे देखने वालों को और हमारे सुनने वाले जो हैं, वो भी मुस्तफ़ीद हो सकें आपकी आवाज़ से। आप बहुत अच्छी सनाख्वाह हैं। सो कुछ जज़ाकल्लाह। हमारे देखने वालों और सुनने वालों जज़ाकल्लाह। के लिए आप नात के चंद अशार पेश करना चाहें। बिल्कुल, मैं दुरूद शरीफ से आगाज़ करूँगी। और एक बिल्कुल। दुरूद शरीफ मैं मॉरिशस में पढ़ती थी, मुझसे बड़ी विश की जाती थी कि आप वो दुरूद पढ़ती हैं और उसका जो बैकग्राउंड बताती हैं ना, तो वो हमें ज़रूर हर महफ़िल में बताया करें, इससे हमारी मालूमात में इज़ाफ़ा होता है। तो एक दुरूद पाक है, बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि वालिही। तो ये जो है वो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ ये उनकी रुबाई है कि जब उन्होंने ये 3 मिसरे लिख लिए थे, तो उस वक़्त उन्होंने जो है चौथा मिसरा वो कंप्लीट उन्होंने नहीं किया था। और ज़ाहिर है कि जब शायरी आप करते हैं तो रदीफ़ और काफ़िया जो है वो आपको देखना पड़ता है कि वो मिलता हुआ हो। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह एक रात इसी जो है वो शशुपंज में या इस फ़िक्र में कि इसका चौथा मिसरा क्या हो, आप सो गए। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ख्वाब में तशरीफ़ लाए और आपने फरमाया कि सादी क्यों परेशान हो, तो उन्होंने फरमाया आका 3 मिसरे लिखे हैं और चौथा मिसरा मुकम्मल नहीं हो रहा। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सादी क्या लिखा है, हमें भी सुनाओ। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा आका बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही। तो मेरे आका ने कहा सादी ये क्यों नहीं कहते सल्लु अलैहि वालिही, सल्लु अलैहि सुभान वालिही। अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस दुरूद के साथ एक मैं नात के चंद अशार पेश करूंगी। बलगल उला बिकमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफ़ा दुजा बिजमालिही हसना जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बलगल उला बिकमालिही
कशफ़ दुजा बिजमालिही हसना जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही। सुभान एक अल्लाह। और खूबसूरत सा कलाम है, नातिया अशार में 2-3 पेश करना चाहूँगी। बिल्कुल, बिल्कुल। खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में काल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है। दाल से नाफ़े बला है वो, दाल से नाफ़े बला है वो, यूं मोहम्मद में दाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफा की शबी हुसैनो हसन, मुस्तफा की शबी हुसैनो हसन, नाम पर्दे में आल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, तेरा एजाज कब का मर जाता, तेरा एजाज कब का मर जाता, तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है, तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है। सुभान अल्लाह, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। और हम बेशक बेशक यही दुआ करते हैं कि हमें बहैसियत मुसलमान, बहैसियत उनके उम्मती, हमें वो हमेशा संभाले रखें और इसी तरह हम पे अपना करम वाकई बनाएं। बेशक, और वो संभालते हैं बेशक के हम बहुत सारी आफात और बलैयात से जो है वो बच जाते हैं। और बिल्कुल। एक छोटा सा मैसेज इस आपके इस शो के थ्रू मैं देना चाहूँगी कि जी। हम हर साल रमज़ानुल मुबारक में जैसे कि हम बड़े जो है वो अपने आप को इफ्तार पार्टीज़ और शॉपिंग्स और ये वाली सारी चीज़ों में बड़ा फलां जगह इतने का इफ्तार बुफे आया है, सहरी बुफे भी लगा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें हम बड़ी हर साल कर रहे होते थे। इस साल हमें एक बहुत अच्छा मौका मिला है कि हम जो है वो घर पे बैठ के एक तो घर की ताज़ा फ्रेश चीज़ें, अच्छे ऑयल में फ्राई की हुई चीज़ें खाएँ और दूसरी बात है कि हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, जो इस महीने की जो फेस्टिविटी है या जो खूबसूरती है, उसको हम ज़रूर अवेल करें।
बिल्कुल, बिल्कुल। अरूज आपसे मैं और भी एक कलाम सुनना चाहूँगा, अपनी फ़रमाइश भी मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। उम्मे हबीबा का एक कलाम आप बहुत खूबसूरत जी, जी। तो वो भी हम सुनेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपसे कुछ थोड़ी-सी और बात कर लेते हैं। कौन-सा वाला? अ, नहीं, वो कलाम थोड़ा-सा बता दें ताकि मैं याद कर आप लूँ। मेरे ख़्याल में गुल अज़रू ख़ता आपने पढ़ा था कुछ अर्सा पहले। मॉरिशस की आपकी एक वीडियो है। जी, जी, बिल्कुल। नहीं मैंने आई थिंक गुलज़ रुख़्ता तो नहीं मैंने वो पढ़ा था। गुलज़ रुख़्ता मैं पढ़ती हूँ लेकिन अशआर ज़ाहिर इस वक़्त लिखे हुए नहीं, शायद 1-2 अशआर याद आ जाएँ। लेकिन अच्छा, मैं जो है मैं वो बिल्कुल मैंने वो मैं पढ़ा था, आपको काबे पे पड़ी जब पहली नज़र, मॉरिशस में मैंने 2 कलाम पढ़े थे। काबे पे एग्ज़ैक्टली, पड़ी जब पहली नज़र और दूसरा कलाम मैंने पढ़ा था आई थिंक तुम पर मैं लाख जान से, कुर्बान या आप रसूल। दोनों ही तो मैं ज़रूर माशाल्लाह पेश अगर करूँगी। बिल्कुल बताइएगा। अच्छा आप सबसे पहले आपने अपनी अपीयरेंस जो है वो एज़ अ रेडियो प्रेज़ेंटर ऑडियंस के आगे आई थी हुँ, आप। हुँ। नात ख़्वानी का भी सिलसिला आपका हुँ, जारी हुँ। था। आजकल आप रेडियो पे सुनाई नहीं दे रही, बड़े मेजर सही। ड्राइव टाइम करते हुए अचानक उरूज जो है वो गायब हो गए। सो उरूज भाई हम कब दोबारा सुनेंगे एक्चुअली आपको? हुआ ये था इंशाल्लाह बहुत जल्द और जब भी कोई अच्छी मज़ेदार ऑफ़र आई तो मैं लाज़मी फ़ौरन आप लोगों को सुनाई दूँगी। एक्चुअली मैं जहाँ पर पहले काम कर रही थी जिस चैनल पे तो वो बैक टू बैक हो गया अचानक से। तो वो जो है फिर एक रेडियो का ब्रेक आया लेकिन मैं रेडियो से दूर नहीं हूँ। माइक्रोफ़ोन से दोस्ती जो है वो कायम व दायम है। किसी न किसी बहाने से जो है वो चलती ही रहती है। और अब जैसे ही कोई अच्छा शो ऑफ़र हुआ मज़ेदार किस्म का तो मैं लाज़मी जो है वो माइक्रोफ़ोन पर दोबारा रेडियो पर वेव्स पर जो है वो दोबारा आऊँगी इंशाल्लाह रेडियो और मिस बहुत करती जल्द। हैं आप ज़िंदगी में? व्हाई नॉट व्हाई नॉट क्योंकि जब अभी जब एक गैप आया तो उस वक़्त जो है वो हमें कभी गैप आया ही नहीं था एक्चुअली रेडियो में जब हुँ, से आई हूँ, तो बैक टू बैक मैं चैनल्स पर जाती रही। तो गैप कभी नहीं आया, कभी भी नहीं आया। तो ऐसा लगता था कि पता नहीं रेडियो ना हो तो क्या होगा लेकिन माइक्रोफ़ोन पर इन टच रहना थोड़ा-सा आपको सैटिस्फाई करता रहता है, आपका जो थर्स्ट है वो पूरा करता रहता है। एग्ज़ैक्टली। यही सिलसिला रहता है और मैं काफ़ी दफ़ा सोचता हूँ कि मैं थोड़ा-सा ब्रेक लूँ रेडियो हुँ, से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाता ऐसा या कभी हाँ, तो हाँ। हालात ऐसे होते हैं कि मैं ब्रेक नहीं ले पाता। वाक़ई। मैनेजमेंट की तरफ से एक्चुअली होता है हमारी कि हाँ कमिटमेंट्स होती हैं ना ऐसी, हुँ, कमिटमेंट्स होती है ना हमारी तो कि अभी हम फ़िलहाल जो कमिटेड होते हैं जब सिचुएशन पहले है से तो फिर हम बीमार भी हो ना तो हम पहुँचते हैं। एग्ज़ैक्टली और अभी वाली सॉरी? सिचुएशन में तो मेरे ख़्याल में हम जब सोशल हाँ, डिस्टेंसिंग हाँ। की बात कर रहे हैं, उसमें तो बहुत सारे लोगों ने रेडियो ब्रेक ले लिया है। हाँ, हाँ, और हाँ। मैं भी 1 हफ़्ते से कह लें कि मैं रेडियो ब्रेक पे ही हूँ बिल्कुल, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जब तक ये चीज़ें बेहतर राइट। नहीं हो जाती मैं इस हुँ, ब्रेक हुँ। पे ही रहूँगा और जल्द दोबारा से जब हालात बेहतर हो जाएँगे, तो रेडियो रिज़्यूम करेंगे। अच्छा आप ड्रामा भी हुँ, डब कर रही हैं माशाल्लाह बिल्कुल। इस हुँ, हुँ। कोविड-19 के दौर में आप जाती हैं रिकॉर्डिंग करने और बड़ा मुश्किल होता है मास्क बिल्कुल। वास्क लगा के, ग्लव्स-व्लव्स पहन के। सो उरूज कुछ अपने डबिंग के हवाले से बताएँ कि क्या डब कर रही हैं आजकल, कौन-सा ड्रामा चल रहा है, किस चैनल के लिए चल रहा है? अ, अभी आज टीवी के लिए 2 प्रोजेक्ट्स हैं, रोहा अभी ख़त्म हुआ है, फिर अभी जो आजकल चल रहा है सैफ और हया की कहानी और उर्दू वन पर जो है हमारी कहानी में कुछ कैरेक्टर्स हैं, तो वो कर रही हूँ अब देखें अपकमिंग जो भी नया आएगा तो इंशाल्लाह ज़रूर उसमें करूँगी काम। माशाल्लाह ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। सो उरूज घर में कुकिंग में घर वाले ज़िम्मेदारी लगाते हैं कि भई उरूज अभी तुम रेडियो नहीं कर रही हो, घर पे ही हो, तो चलो मैं अच्छे-अच्छे खुद खाने ज़िम्मेदारी नहीं, नहीं, नहीं। मैं खुद ज़िम्मेदारी लेती हूँ, मुझे खुद खाना बनाना बहुत पसंद है, मुझे खुद नई-नई चीज़ें ट्राई करना बहुत पसंद है और मुझे अच्छा लगता है और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब एक फैमिली की तरफ से भी होता है ना, एक टेस्ट होता है, घर में शौक होता है। इवन मेरे तो अब्बू को भी बड़ा शौक है खाना बनाने का, तो एक वो हम सब में आया है, बहनों में तो स्पेशली बहुत और हम हमारे हाथ में टेस्ट भी बहुत है। तो अल्लाह का शुक्र है कुछ चीज़ें जो है वो ऐसी थी जो कि अम्मी की थी जैसे मैं हर साल गर्मियों में अचार अचार भी बनाती हूँ और एक आम की कैरी की मीठी चटनी होती है, कच्चे सही। आमों की ना, तो वो मैं हर साल बनाती हूँ, पसंद है अम्मी की रेसिपी के वो मैं बनाती रहती हूँ। तो वो चीज़ें रिसेंटली पिछले साल मैंने बड़ी ईद पे कचौरियाँ-वचौरियाँ बनाई, हलीम बनाई कन्फाइनमेंट मतलब डेज़ में हम ही ये जो महरूम लॉकडाउन रह डेज़ गए में। इन सब चीज़ों से।
नहीं, आपको आना चाहिए घर ताकि मैं आपको खिलाऊँ, ऐसा कोई वो नहीं है, या मैं किसी दिन वैसे बना हमने के रोज़ अभी लाऊँगी। कुछ अर्सा पहले प्लान भी तो किया था ना कि हम तुम्हारे घर आएँगे, हम सबका कोई प्लान था, हाँ, फिर हाँ, तुम हाँ, हाँ। मॉरिशस चली बिल्कुल, गई और बिल्कुल। फिर जो है वो नहीं या आया। ये ज़रा लॉकडाउन खत्म हो तो उसके बिल्कुल, बाद हम धावा बोलेंगे, क्योंकि आप तो इंशाल्लाह, मेरे हाथ का ज़ायका बिल्कुल। चख चुकी हैं, अब इस बार बारी है आपकी कि बिल्कुल, आप हुमायूँ कीमा कीमा बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनाते हैं, बड़ा मज़े का लगता है वो। और अब और इस ये क्वारंटीन है के कि दिनों में तो मैंने बहुत सारा कुछ बना लिया ना, इतना सारा कुछ बना लिया। क्वारंटीन डेज़ में तो जो लोग शेफ़ नहीं भी थे, वो लोग भी शेफ़ बने ना, मतलब उन्होंने भी बिल्कुल, सीखा कि आखिर बोरियत ख़त्म हो। इनफैक्ट मैंने चाहा कि मैं अपने भाइयों से कुछ काम करवाऊँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं तुम बनाओ, तुम बनाओ। मैंने हलीम बनाने का प्लान किया, मैंने कहा चलो बनाती हूँ, एक एक्टिविटी हो जाती है, भाई भी बिज़ी हो जाएँगे ज़रा घोटा-शोटा लगाने में। तो जब मैंने तैयारी पकड़ ली तो भाई ने कहा नहीं तुम ही बनाओ। तो मैंने आई सही। थिंक इट वाज़ 5 केजी, तो 5 केजी की जो हलीम थी वो मैंने माशाल्लाह अकेली बनाई। तो उरूद और घोटा कैसे अल्हम्दुलिल्लाह लगाया आप? वो लगाती एक्चुअली हैं? पता है हुआ क्या? नहीं थोड़ा-सा ये है कि गोश्त को थोड़ा मैंने मैश कर लिया था। और दूसरी बात ये कि दालों को प्रॉपर तरीके से, गेहूँ को प्रॉपर भिगोया था सोडा डाल के पानी में, तो उससे वो सही, काफ़ी सॉफ्ट ऑलरेडी सॉफ्ट हो गई। फिर वो पकता इतना है, इतना पकाया कि वो बहुत सॉफ्ट हो गई। बहुत पकाया। तो ये वाला सीन था। हाँ, मैंने बहुत पकाया। तो फिर उसमें हल्का-फुल्का घोटा-वोटा लगा दिया तो वो बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी, मतलब वो कोई पैकेट-वैकेट वाली हलीम नहीं थी, मतलब प्योरली घर देखो, वाली थी, बड़ा उरूज गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो डिलीवरीज़ अलाउ हैं। सो अच्छा, व्हेनेवर यू अच्छा। वांट कि आप मुझ तक कोई अपनी डिश पहुँचाएँ, सो बाइकिया या करीम या उबर, ये तीनों सर्विसेज़ सही, आपको जो है वो इंशाल्लाह। पार्सल की डिलीवरी सर्विस देता है। सो आप सही, सही भाई प्लीज़ इंशाल्लाह। मुझे ज़रूर भिजवाइएगा। एड्रेस अच्छा, भेज दीजिएगा। एड्रेस आपको पता नहीं है? नहीं, मुझे वो पता है, लैंडमार्क्स मुझे पता है, फलाँ वो जो पुलाव वाली जगह है। पुलाव वाली जगह, अरे आज ही मैंने वो पुलाव मह खाया, पता है, थैंक महबूब गॉड का वो पुलाव। महबूब का पुलाव हाँ, खुल नाम गया तो ना ले सकते हैं ना फाइनली। भाई, प्राइवेट चैनल है बिल्कुल ले हमारा। सकते हैं, हम तो तो अपने रेडियो पे भी ले लेते हैं। मैं तो सिर्फ़ पेप्सी कह महबूब दिया, का मेरा मार्केटिंग पुलाव वाला कहता है कि आपने पेप्सी बोल दिया। मैंने कहा पेप्सी को हमारे पेप्सी का स्टेशन की नाम। थोड़ी ज़रूरत है। सही, सही, सही। ये सीन है बस। सो उरूज, मैं चाहूँगा कि वो कलाम आप जो है वो हमारे मुझे सुनाएँ और हमारे देखने वाले और हमारे सुनने वाले जितने भी हैं, उन सही, तक। सही, सही। अच्छा मुझे 2-2 अशआर मैं इसके पेश कर देती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आजकल जैसे देखें कि आजकल आप तो अल्लाह ताला के घर माशाल्लाह आपको सआदत हासिल हुई है, मैं अभी तक इस सआदत से महरूम हूँ। तो जो लोग जा चुके हैं ना, उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा वो होती हैं, और वो जो हम दुआएँ माँगने का सोचते हैं ना, तो इस कलाम में वो चीज़ पेश की गई है। बिल्कुल। काबे पे पड़ी जब पहली नज़र, सुभान अल्लाह। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया, यूं होशो खैरत मफलूज हुए, हे दिल ज़ौक़े तमाशा भूल गया, काबे पे पड़ी जब पहली नज़र, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया, एहसास के पर्दे लहराए, ईमान की हरारत तेज हुई, एहसास के पर्दे लहराए, ईमान की हरारत तेज हुई,
सजदों की तड़प अल्लाह अल्लाह, सजदों की तड़प अल्लाह अल्लाह, सर अपना सौदा भूल गया, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया, पहुंचा जो हरम की चौखट पर, एक अब्रे करम ने घेर लिया, पहुंचा जो हरम की चौखट पर, एक अब्रे करम ने घेर लिया, बाकी न रहा फिर होश मुझे, क्या मांगा था क्या भूल गया, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल, तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल, बर आए मेरे दिल के भी अरमान या रसूल, बर आए मेरे दिल के भी अरमान या रसूल, क्यों दिल पे मैं फिदा न करूं जान या रसूल, क्यों दिल पे मैं फिदा न करूं जान या रसूल, रहते हैं इसमें आपके अरमान या रसूल, रहते हैं इसमें आपके अरमान या रसूल, इस शौक में के आपके दामन से जा मिले, इस शौक में के आपके दामन से जा मिले, मैं चाक कर रहा हूँ गिरेबान या रसूल, मैं चाक कर रहा हूँ गिरेबान या रसूल, तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल।
पार आए मेरे दिल के भी अरमान या रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। उरूज, और अल्लाह ताला आपको भी ये सादत नसीब करे कि आप रोजे की आमीन में खड़े होके ये आमीन। तमाम बहुत 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 विश है। जो जो लोग इस वक्त देख रहे हैं मेरे लिए प्यार से एक बार दुआ कर दें कि मैं अल्लाह ताला के घर जाऊं, उम्रा हज करने की सादत हासिल करूं, और जिनके लिए नाते पढ़ती हूँ, जिनकी तारीफें करती हूँ यहाँ पर, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने दुनिया के एक दूसरे कोने में भी, उस सरजमीन पर भी एक जो है वो सादत दी कि नात पढ़ने का मौका मिला, वहाँ पर जिक्र अल्लाह और जिक्र इलाही और जिक्र हबीब करने का मौका मिला। तो या अल्लाह पाक मुझे वहाँ पे भी बुलाए कि जिनकी मैं नातें पढ़ती हूँ। बिल्कुल, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हमारी आम, दुआ है। और आप आमीन जल्द इंशाअल्लाह जाएंगी और रोजे की जाली पे खड़े होके ये इंशाल्लाह। तमाम। आमीन आमीन आमीन। माशाल्लाह। सो बस अल्लाह ताला वो जो चीजें सोचता है ना बंदा, तो बहुत बस होता है कि बस फौरन जाएं। और अभी जिस तरह के हालात हैं, तो इस वक्त तो बस दिल चाह रहा है बस जैसे ही उम्रे ओपन हो और फौरन बस भाग के जाएं अल्लाह ताला के घर। बिल्कुल, और जब मैं वहाँ था तो रूज से अक्सर मेरी बात होती थी, तो रूज को मैं यही हम्म। कहता था, मैंने रूज जिस दिन तुम्हारे जाने का इरादा हुआ, सो आई विल डू ऑल दैट थिंग्स, तुम्हारे लिए सब कुछ अरेंज करा देंगे, बस तुम जाने का कर लो। और फिर यस। रूज से जाने का कर वाकई लिया, अल्लाह बस ताला बस बातें सिर्फ बहुत जजा दे। बुलावे की, ये बातें सिर्फ बुलावे वाकई की होती बस हैं, जब बुलावा अल्लाह आए ताला तो। जल्दी से सबको बुलाए। हाँ हाँ। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच रूज, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और वेलकम। आज पहला अरे एपिसोड नहीं आपने नहीं। हमारे साथ और किया। अच्छा ये बिल्कुल पहला एपिसोड, और हम 15-20 मिनट के लिए हमने प्लान किया था कि हम, और माशाल्लाह 36 मिनट्स हो गए। तो वाकई बातें निकलती हैं तो फिर निकलती ही चली जाती हैं। थैंक यू। आप तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ऑन एयर लिया अपने शो में, और पहला शो था तो अच्छा हुआ है। अल्लाह का शुक्र है, इतना अच्छा आगाज हुआ है, रमजान का आगाज, नाते भी पड़ी। तो इंशाल्लाह ये सारे एपिसोड्स बहुत अच्छे जाएंगे इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जाते जाते जरा कुछ थैंक लोगों यू। के मैसेजेस आए हैं, वो पढ़ लेते हैं। यास्मीन हाँ राधा श्योर। इनाम, थैंक यू। नज़ीर राहत, रमजान मुबारक, आपको भी मुबारक। फबी आसिफ, थैंक यू। यास्मीन बोल रही है हेलो, हे उरूज। थैंक यू। अच्छा जी, उसामा कह हाय। रही है उरूज 101 एफएम पर आती थी, वही है जी, बिल्कुल ये वही है। यस मैं बिल्कुल वही हूँ। और उसामा मुगल तो नहीं है? नहीं, उसामा सिद्दीकी हैं ये। अच्छा कुर्रतुल अच्छा ऐन ओके। है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फबी ने, भाई माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी आवाज़ है, हमें तो बचपन से पता था फबी, आपको आज पता थैंक यू चला। जजाकिल्ला। अदनान अख्तर, थैंक यू वेरी मच। अदनान बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, वो भी देख रहे थे। अस्मा उमर, थैंक यू वेरी मच आपके मैसेज का भी। शेनी मलिक, थैंक यू वेरी मच आपके मैसेज का भी। उरूज, थैंक थैंक यू यू। वेरी मच, आपने इन टाइमिंग्स पे हमारे लिए टाइम निकाला। और मैं उरूज से यही कहता, मैं उरूज कभी सोचा था घर में तैयार होकर बैठूंगी? वाकई कभी भी नहीं सोचा था कि घर पे तैयार होके बैठेंगे, हमेशा बाहर निकलने के लिए हम तैयार होते हैं। ये चले, अभी वाला सीन। फिलहाल आप तैयार होके घर में भी बैठे हैं, चलिए वंस अगेन बहुत तैयारी बहुत करते हैं। रमजान मुबारक सबको, बहुत बहुत और सबको अदील भी बहुत आ गए, बहुत आपको रमजान भी बहुत मुबारक बहुत वंस मुबारक। अगेन जो जो अदील लोग का देख रहे आज हैं। दूसरा रोजा थैंक यू। होगा। माशाल्लाह। तो थैंक यू उरूज, बहुत शुक्रिया। आपसे इंशाल्लाह जल्द हमारी फिर मुलाकात होगी किसी ओके और वेलकम। एपिसोड। ठीक है, थैंक इंशाल्लाह यू सो मच, फिर थैंक मुलाकात करेंगे। अब वाकई दिल हो रहा है कि अब और इस तरह का सेशन हो। थैंक यू, अल्लाह बिल्कुल, हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। उरूज नाज़ हमारे साथ मौजूद रहीं हमारे इस पहले एपिसोड में, जिसमें हमने कोशिश की आप तक कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी चीज़ें, और सबसे बड़ी बात कि जब रमज़ान का आगाज़ हुआ है तो हमने आज के एपिसोड का आगाज़ भी नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। और अल्लाह ताला इसके सदक़े हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फ़रमाए, और हमारे हम पे जितने लोग हैं, मैं ये डिस्क्रिमिनेशन कभी भी नहीं करता, इधर वो मुसलमान है, वो हिंदू हैं, वो सिख हैं, वो पारसी हैं, वो बुद्ध मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कोई भी हैं, आफत सब पे आई है, जान सबकी इम्पॉर्टेंट है, वो चाहे किसी मज़हब, किसी मसलक, किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़, किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता हो। लेकिन ये जो वबा है, ये सबके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल की घड़ी में हम इस वक्त आ चुके हैं। सो ये वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन जो आने वाला वक्त आएगा वो हमें शायद और मुत्तहिद कर दे, क्योंकि ये वो वक्त है कि जब हमने देखा है बड़ी बड़ी कौमें जब किसी डिज़ास्टर की तरफ जाती हैं, या कोई डिज़ास्टर की सिचुएशन उनके यहाँ हो जाती है, सो जब उस डिज़ास्टर से वो उभरती हैं तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स के साथ और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो कम बैक करती हैं। सो उम्मीद है कि ये दुनिया भर में जो ये एक डिज़ास्टर की सी सिचुएशन है,
माशाल्लाह पाकिस्तान में जो है वो खुदा का लाख लाख शुक्र और करम है, पाकिस्तान में भी, सऊदीया में भी, दुबई में भी, कि अल्लाह ताला ने इस वबा को हमारे ममालिक में इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुए हैं। हम बहुत अच्छे फेज़ में हैं माशाल्लाह से, और जो कैजुअलिटीज़ और जो चीज़ें हुई हैं अल्लाह ताला उनको जवान रहमत में जगह अता फरमाए। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया की ख़बरों से, टेलीविज़न की ख़बरों से, इन तमाम चीज़ों से और लोगों के बयानों से प्लीज़ दूर रहें। अपनी लाइफ़ को अपने हिसाब से, अपने लेवल पे रह के बेहतर बनाने की कोशिश करें। कौन क्या कहता है, कौन किस तरह से आपकी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए आपको मशवरा देता है, इसको सोचने से बेहतर आप अपने कंफर्ट ज़ोन में रहते हुए जो कुछ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कर सकते हैं, वो कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हर कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़, अपनी चीज़ें और अपने एंगल से देख के आपको ज़रूर मशवरे देता है, लेकिन हर किसी के घर का, हर किसी की जगह का, हर किसी के रहने का माहौल डिफरेंट होता है, हालात डिफरेंट होते हैं। शायद मेरे हालात में रहते हुए मैं जो मशवरा दूँ कि ये कर लें, वो शायद आपके यहाँ पॉसिबल ना हो। सो अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम और फजल फरमाए। और मेरा एक चीज़ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है, आप में से ही बहुत सारे लोगों का होगा, कि जब जैसी जिसकी जिस तरह से लिखी है, जो कुछ ज़िंदगी में होना है, चाहे वो अच्छा है, चाहे वो बुरा है, वो सब होके रहेगा। सो इसलिए वो लोग जो खौफज़दा हैं, जो ख़ाइफ़ हैं इस बीमारी से, और जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जो थोड़ा-सा साइकोलॉजिकल इश्यू लोगों पे हुआ है, वो ये है कि वो सैनिटाइज़र और ये डेटॉल और ये सारी चीज़ें एक्सेस यूज़ कर रहे हैं। भाई नॉर्मल होके चलो, नॉर्मल रहें, हाँ सफाई निस्बी ईमान है, सफाई रखें और बहुत सारी सफाई रखें, लेकिन ओवर थिंकिंग ना करें, किसी के प्रेशर में ना आएँ। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, दिस इज़ नन ऑफ योर बिज़नेस। आप अपने कंफर्ट ज़ोन में रहते हुए अपनी ज़िंदगी को गुज़ारें। मेरे दिन का रूटीन शायद बहुत चेंज है कंपैरेटिवली और लोगों से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिन पहले इन दिनों से पहले घर पे गुज़ारना थोड़ा-सा मुश्किल होता था। मुझे होता था यार बाहर चला जाऊँ, चलो इस दोस्त के पास चला जाऊँ, चलो उस दोस्त के पास चला जाऊँ। बट अब जब से हम इन तमाम हालात से गुज़र रहे हैं, तो उसमें सिलसिला मेरा थोड़ा-सा डिफरेंट हुआ है। पूरा दिन गुज़र जाता है, ट्रस्ट मी, मुझे पता ही नहीं चलता। मैं अपने रूम से शायद एक दफ़ा निकलता हूँ बाहर घर से अराउंड कोई 4 साढ़े 4 बजे, जब मुझे अपनी ज़रूरियात की चीज़ें लेनी होती हैं, तो वो लेके और मैं घर आ जाता हूँ। उसके अलावा नो आउटिंग्स, नो हैंग आउट, नो फ्रेंड गैदरिंग्स, नथिंग। रात में लेट आवर्स में बहुत ज़्यादा सुकून करने का और दिल करता है। वैसे तो माशाल्लाह मेरे घर में बहुत सुकून है, एंड आई एम हैप्पी इन माय रूम। मुझे दुनिया की लग्ज़रीज़ की अगर मैं बात करूँ, तो वो तमाम लग्ज़रीज़ मुझे मेरे रूम में सुकून से बेड पे, वही मेरे लिए सारी सबसे बड़ी लग्ज़री है। सो कहने का मकसद ये है कि बहुत ज़्यादा जब कभी आप रह के एक जगह पे थोड़े बोर हो जाते हैं, सो आजकल मैं थोड़ा छत पे चला जाता हूँ। मैं अपनी 30 साल की ज़िंदगी में शायद दूसरी-तीसरी मर्तबा या 4 दफ़ा गया होऊँगा। सो अब मैंने थोड़ा-सा जाना शुरू किया है, थोड़ा ओपन एयर में बैठ के, थोड़ा वहाँ पे बैठ के आप थोड़े अच्छे से कलाम सुन लें, वो कुछ भी हो सकता है। तो अच्छे आइटम्स, तो अच्छी चीज़ें सुन लें, किसी से बातें ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लोग आपको ज़्यादा टेंशन में डालते हैं, और ये मेरा मानना है। और चिल है बाबा, सब चीज़ सीन चिल है, ठीक है? तो इसलिए दिमाग को इतना ज़्यादा ना सवार करें कोविड को और इसको, अपने घरों में ज़रूर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर रखें, लेकिन ओवर थिंकिंग ना करें। ओवर थिंकिंग करेंगे अपना नुकसान करेंगे, जो काम जो चीज़ें सीधी-सीधी होने वाली होंगी वो भी नहीं होंगी। सो इसलिए मेक श्योर कि बस सफाई रखें, वो हमने रखनी भी है। बहैसियत मुसलमान हमारा आधा ईमान ही सफाई है, तो वो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा जी, अरसलान जमाल आ चुके हैं। ही इज़ अ वेरी इंटेलेक्चुअल गाय इन माय लाइफ, जो मैंने इसको देखा है जितना, माशाल्लाह कराची यूनिवर्सिटी के उन तालिब इल्मों में से एक हैं कि जिनका नाम यूनिवर्सिटी के बहुत सारे लोगों को याद है। इसके अलावा रमज़ान मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। संजीदा अरशद, थैंक यू वेरी मच। बहुत ज़्यादा टीवी देखने से परहेज़ करें, बिल्कुल बहुत ज़्यादा टीवी देखने से परहेज़ करें। मैं तो बिल्कुल भी टीवी नहीं देखता। हाँ, मेरी कुछ रूटीन इस तरह की भी है कि जब मैं खाना खाने बैठता हूँ, सो मैं उस वक़्त ज़रूर देखता हूँ, और उस वक़्त भी मैं कोई न्यूज़ चैनल नहीं देखता। मैं दिन में शायद एक दफ़ा न्यूज़ चैनल देखता हूँ, वो भी हेडलाइन्स देख लेता हूँ, दैट्स इट। कौन क्या बयान दे रहा है, कौन क्या कह रहा है, नहीं।
बाकी तमाम अपडेट्स आपको आपके दोस्तों से मिलती भी रहती हैं, आपको खुद भी चलता रहता है। तो मैं खाना खाते हुए तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख लेता हूँ, मैं खाना खाते हुए हशमत एंड सन्स देख लेता हूँ, मैं खाना खाते हुए अच्छी और बहुत सारी चीज़ें, ड्रामे, वीडियोस, चीज़ें होती हैं, मैं वो देख लेता हूँ रादर वॉचिंग करंट अफेयर्स वाला, इसका बयान, उसका बयान। आजकल क्योंकि हमारे मुल्क में बयानबाजियाँ चल रही हैं, रियलिटी में कौन कितने काम कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सो मैं इसकी तरफ सोचता भी नहीं हूँ और इसकी तरफ जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं इन चीज़ों में जाऊँगा तो मैं ये सोचूँगा कि आगे मेरी लाइफ क्या होगी, कोई मेरे लिए कुछ क्यों नहीं कर रहा। तो इसलिए कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता भाई, जो कुछ करना है आपने अपने लिए खुद करना है। सो रेडियो मैं नहीं कर रहा अभी कुछ दिनों तक, और भी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे रेडियो से ब्रेक भी चाहिए था। 1 साल में मैंने कोई ब्रेक भी नहीं लिया था, अभी को 3-4 दिन के लिए मैंने जुलाई में लास्ट महीने ब्रेक लिया था व्हेन आई वाज़ नॉट इन कराची। सो ब्रेक की हर शख्स को ज़रूरत होती है, वरना मोनोटोनस से जो है ना काम ख़राब होते हैं। सो फिलहाल हालात ऐसे पैदा हो गए, तो बेहतर है थोड़े दिन तक रेडियो ना करें, इससे एक्सपीरियंस करते हैं कि क्या होता है। बहुत दिनों से मुझे मेरे बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि आप ये कर लें, वीडियो कर लें, और मेरे दोस्त है वकास जो मेरा डिजिटल मीडियम देखते हैं, उन्होंने हर रोज़ समझें रात में हमारी इसी बात होती थी, यार तू वीडियो बना तो सही, तू कुछ कर तो सही, तू कुछ कर ले, बैठा हुआ है वीडियो बना ले। तो मैं नहीं बनाता था, लेकिन आज बस हो गई हिम्मत और मैंने कहा चलो वीडियो कर ही लेते हैं। सो हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं फरीन मलिक, वो भी अपना इस तरह का एक्सप्लॉर कर रही हैं, तो मैं और फरीन अक्सर डिस्कस करते हैं कि अब हमें और नेक्स्ट से क्या करना चाहिए। सो आप वहाँ भी देखें, यहाँ भी देखें। आज फरीन नहीं थी, मैंने कहा चलो मैं खुद कुछ करके देख लेता हूँ, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सो शिनी कहती है मुझे तो डिप्रेशन हो गई थी, उसके बाद छोड़ दी। डिप्रेशन वाले फेज में जाने से पहले ही छोड़ देना चाहिए भाई, ये बहुत टेंशन फैलाते हैं। और कुछ रियलिटीज़ जो मैंने अपनी आंखों से देखी, कुछ हालात जो मैंने अभी देखे, एक्सपीरियंस किए, सो ज़्यादा चीज़ें वैसी नहीं है जैसी टेलीविजन पे दिखाई जा रही है। सो इसलिए इट्स बेटर टू आइसोलेट योरसेल्फ एट योर होम रादर गोइंग हियर एंड देयर, और लोगों से पंचायत पढ़ना कुछ नहीं होता दोस्त। अपना घर में रहो, सेल्फ क्वारंटीन में रहें और अच्छे खाने पकाएं। यार कुछ नहीं कर सकते, खाने पका लें, सही है। मैं माशाल्लाह आजकल दबा के खाना बना रहा हूँ, ओहो मतलब का आला किस्म के खाने बन रहे हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो लोग इस चीज़ पे मेरी कह रहे हैं नो सोशल डिस्टेंसिंग क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तो 1-2 दोस्त भी कभी घर आ जाते हैं, और मैं स्पेशली उनको उनके आने के लिए और एहतमाम कर लेता हूँ कि जैसे मैं अपने लिए कुछ और बना रहा हूँ, तो यार चल ये नबील आ रहा है या ये आ रहा है, तो लेट्स मेक दिस थिंग। सो ऐसा भी होता है कि 1 या 2 दोस्त आ जाते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए वी एंजॉय गैदरिंग इस तरह से कि हम 2 लोग मिल गए हैं तो हम बात कर रहे हैं बैठ के, हेल्दी डिस्कशंस, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी कामों की वजह से ना वैसे ही स्टक है। जैसे मैं हूँ, मैं सुबह से लेके कोई 10 बजे से लेके शाम को 7-8 बजे तक तो अपने ऑफिस के कामों में लगा होता हूँ। उससे टाइम ही नहीं मिल पाता कि आप कुछ करें। सो फिर आफ्टर दैट कुछ थोड़ा खाना देख लेता हूँ, चलो डिनर का क्या सीन करना चाहिए, और उसके बाद फिर मैं कहता हूँ क्या करें। सो अब मैंने कुछ ऑडियो पिक्चर एडिटिंग वाली चीज़ें थोड़ी सी ट्यूटोरियल से देख के करना शुरू कर दी। फिर मैं अच्छा मैं कुछ वीडियोस देखने लगता हूँ कि क्या क्या व्हाट्स हैपनिंग अराउंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, क्या हो रहा है क्या नहीं। करंट अफेयर सोच ये वाली चीज़ें मैं बिल्कुल भी नहीं देखता जो आपको बहुत टेंशन देती हैं। अच्छा जी, सहरी का क्या सीन है भाई, क्या बना रहा है? सहरी का सीन ये है दोस्त कि रेडी पराठे में ले आया था, ठीक है, वो है, और अंडा अंडा यस, विल गो फॉर अंडा। अंडा खाएंगे, वो पराठा खाएंगे, अच्छी सी चाय पियेंगे। मैंने सोचा था इस सेशन में चाय लेके बैठूंगा, मैंने कहा फिर डिस्ट्रैक्ट होऊंगा चाय से, तो भी आदत नहीं है ना, कैमरा फेमिलियर नहीं हूँ अभी भी। मैं थोड़ा सा कैमरे से यूँ शायद इंटरेक्शन नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा इधर भी देख रहा हूँ, थोड़ा उधर भी देख रहा हूँ, तो चीज़ें थोड़ी रिदम में आ जाएँ तो उसके बाद फिर आप शायद थोड़ा बहुत कर भी लेते हैं। तो इसलिए ये किकअप था, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। कल मूड हुआ तो फिर आ जाएंगे, दोस्त अहबाब हम तो ऐसे ही लोगों को लेकर आ जाएंगे ना, मतलब अपने ही दोस्तों को, किसी को भी ले आएंगे, सिर्फ बातें होनी चाहिए, ठीक है।
थोड़ी सी दिमाग फ्रेश करने के लिए किसी भी तरह के दोस्त से आपके पास कोई सजेशन है, किसी दिन आप में से किसी लिसनर को ले लेंगे अपने साथ, ठीक है। जो लोग वीडियो पे आना चाहें मेरे साथ, दे आर मोर देन वेलकम। आप अपने इनबॉक्स भेजें, आपको हम ले लेंगे, ठीक है ना। तो वकास विल कोऑर्डिनेट, है ना वकास। मैंने नेट ओके, चलें बाहर। व्हाट एल्स, खाना खा लिया आप लोगों ने? हाँ भाई, डीजे से वीजे का सफर, बस यार मैं सोच रहा हूँ डीजे वाले सफर को रैप अप ही करते हैं, ज़्यादा बेहतर है ना। भाई हाजिर है वीडियो के लिए दादा, मैंने आई स्वेयर तुम्हारा सोचा था। जरा ये वाला वीकेंड गुजार लें किस तरह, क्योंकि अब मुझे कल कल का और परसों का सीन अपना कंफर्म नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मंडे से फॉर श्योर मैं घर पे ही हूँ। कल जो है वो मैंने फाइनली अपॉइंटमेंट लिया है इस हुलिये को ठीक कराने के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी था। सो हालांकि मेरा जो हेयर ड्रेसर है वो मेरा बहुत अच्छा जिगरी दोस्त है नबील, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो वो घर भी आया, लेकिन मैंने कहा ये इस वक्त एज अ हेयर ड्रेसर नहीं है मेरे पास, इस वक्त एज अ फ्रेंड है। सो मैं अच्छा, मेरा एक मानना ये भी है कि अगर आपका दोस्त फोटोग्राफर है, अगर आपका दोस्त वॉइस ओवर आर्टिस्ट है या कोई भी है, वो आपका दोस्त है, लेकिन उसके प्रोफेशन का उसको आप पे करें प्लीज़। तो इसलिए मैंने कभी भी नबील को नहीं कहा नबील यार शेव बना देना, यार नबील बाल काट दे। नहीं, वो आ रहा है, वो मुझसे मिलने मेरे लिए आ रहा है, हम चाय पियेंगे, गप्पे मारेंगे, एंड देन बस यहाँ तक की स्टोरी। तो कल हमारा अपॉइंटमेंट है नबील साहब से, मेरा और मेरे 2 भांजों का। एक्चुअली में उनका अपॉइंटमेंट था, लेकिन नबील बजिद है कि नहीं हम आई हो, मैं तेरी भी शेप बनाऊंगा और तेरे भी बाल काटने हैं। मैंने कहा ओके। सो कल भाई का दोपहर में अपॉइंटमेंट है, थोड़ा हुलिया दुरुस्त करेंगे, क्योंकि फरवरी में मैंने अपनी बर्थडे से पहले बाल कटवाए थे। सो तब से लेके ये अब तक का वक्त हो गया। अच्छा जी हुमायूं, आप चेहरे को बार बार हाथ लगा रहे हैं। संजीदा अरशद साहिबा प्लीज़, ये चीज़ें ना मैं इतनी सोच सोच के ज़िंदगी नहीं गुजारता कि मैं चेहरे पे हाथ लगा रहा हूँ, मेरे हाथ सैनिटाइज़र से धुले में हैं या नहीं धुले हुए, या क्या हो रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी तमाम हाथ को, चेहरे को, इन सब चीज़ों को साफ़ करके रखूँ, जो भी फेस वॉश और जो भी हैंड वॉश में यूज़ करता हूँ। लेकिन मैं इतना ओवर थिंकिंग करके कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, तो वैसे बंदा ना नफसियाती हो जाता है इतना सोच सोच के। इसलिए आई डोंट थिंक ऑफ दैट, तो इसलिए नहीं करना, ऐसा इतना नहीं सोचा। आपने आपने करना है, आप ना लगाएं चेहरे पे हाथ, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा हूँ। अच्छा जी, सो मेरे ख्याल में मैंने कोशिश की थी लास्ट महीने, वकास ने एक एक्सपेरिमेंट किया था इस पे। सो मैंने कोशिश की थी कुछ ऑडियो इसमें इंसर्ट करने की, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली शायद इसमें ऑडियो का सीन आता नहीं है कि अगर मैं यहाँ से कुछ ऑडियो प्ले करूँ तो वो आप लोगों तक आवाज़ आए, वो आवाज़ सिर्फ मुझ तक ही आएगी, ऐसा ही है। सो लेट मी चेक, अगर आ जाए तो कोई मुझे बताइएगा प्लीज़। क्या आपको गाने की ऑडियो आ रही है? कोई बताएगा मुझे? अच्छा खैर, ये तो एक बाद में सीन हो जाएगा कि इसकी ऑडियो आई थी या नहीं आई थी। सफ़ीर वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। आज इस वीडियो के फोरम पे भी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अच्छा चलो, अच्छा हुआ भी पता चल गया कि आवाज़ नहीं आ रही थी ऑडियो की, तो उसका कुछ जुगाड़ बनाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, वरना देखेंगे। सो सफ़ीर, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी व्हेनेवर आई वांट टू चेंज माय ग्राफिक्स। सो आप होते हैं। आज भी वैसे मैंने सोचा कि सफ़ीर को कहता हूँ कि यार क्विक सा पोस्टर बना दे, लेकिन फिर मैंने कहा यार हुमायूं, हर चीज़ दूसरों पे नहीं डालनी चाहिए, कुछ खुद भी कर लो। सो मैंने ऐसे ही कुछ करके टिक टक टिक 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 बना के नहीं डाल दिया। तो थैंक यू वेरी मच सफ़ीर फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी। मैं तुम्हारी बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे कीड़ा निकालता हूँ, यार इस तस्वीर को ऐसे नहीं, ये फ़ॉन्ट कलर चेंज कर दो, ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो। सो हमेशा बैनर मेरे पास आ जाता है, बट
उसमें कहीं ना कहीं मेरा एक अनसेटिस्फैक्शन वाला एलिमेंट बाकी रहता है और मैं उसको फिर से चेंज करवाने ही करता हूँ, यार ये चेंज कर देना देख, ये चेंज कर देना देख, वो चेंज कर देना। सो थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज योर सपोर्ट इज अप्रिशिएटेड फ्रॉम माई साइड एंड फ्रॉम माई ऑडियंस साइड। जितने भी आप आजकल के इस करंट सिनेरियो में मेरे शो मेरे पेज पे ग्राफिक्स देखते हैं, मेरे शो के पोस्टर्स देखते हैं, कुछ वो सफ़ीर ने बनाए होते हैं, तो थैंक यू वेरी मच सफ़ीर। और फहद ने भी मुझे एक पोस्टर बनवा के दिया अपनी ज़ीरो लैंड प्रोडक्शन से, उसका भी शुक्रिया। रमज़ान आप बताएं आपके यहाँ सहरी की क्या, अब आप लोग बताना शुरू हो जाएं भाई, आपके यहाँ सहरी की क्या तैयारी है, कौन क्या बना रहा है सहरी पे, किसी घर कुछ खास बनता है तो वो भी बता दें। और अरसलान, अगर तुम ऑफिस में हो तो तुम्हारी नाइट है तो क्या करोगे मेरे दोस्त, ये भी ज़रा बता देना। तो अब मुझे ना उन्होंने कॉन्शियस कर दिया है कि आप जो है वो मुंह पे हाथ लगा रहे हैं। अब अभी कहती है आप सॉन्ग टाइम बोल दीजिएगा, हम आपका अपना फेवरेट सॉन्ग खुद सुन लेंगे। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, मैं वैसे कोशिश करूँगा, आई विल फिक्स सम ऑडियो थिंग्स हियर और उसके बाद फिर करेंगे। मुझे बहुत शुक्रिया अच्छा माहौल देने का, जीते रहिए। हाँ जी बहुत शुक्रिया माहौल। अभी भाई ने कल ये वाला चेंज करना है, आज बात हुई थी कि वॉल चेंज करेंगे, वरना मेरी बिल्डिंग के बच्चों के बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं मेरे पास कि हुमायूं भाई हम इस तरह कर लेंगे, मैं आपको विंग्स बना के दूंगा। अच्छा एक कहता है यार तेरे पास काला काला रंग का चादर है हुमायूं, वो मैंने कहा नहीं मेरे पास काला रंग का चादर नहीं है, तो वरना काला रंग का चादर लगा के हम उसके ऊपर कुछ बना देंगे, अच्छा डिज़ाइन कर देंगे आपके लिए। सो बहुत सारी ऑफर्स हैं। If you have good designs, good things, good suggestions for this back wall, ये भी बड़ी सिंपल सी मैंने एक ब्लू टेक्सचर वाली वॉल रखी हुई अपने बेडरूम की, और मैं वहीं से लाइव आ गया। मैंने कहा क्या शिश्के करें, मैंने कभी किसी अपने दोस्त को कहा भी था, मैंने कहा यार ज़रा रिंग लाइट पूछना, तो रिंग लाइट का तो इस माहौल में थोड़ा सा मुझे मिला नहीं। मैंने अपने एनर्जी सेवर्स ही थोड़े बढ़ा दिए, जो मैं एक जलाता था अपने घर में, अभी अपने रूम में नॉर्मली मैंने 3 रोशन कर दिए। मैंने कहा चलें इस पर थोड़ा सा माहौल बन जाएगा। हमारे यहाँ डिफरेंट स्टाइल के आलू बनते हैं और पराठे। ओके गुड शनी मलिक, ज़बरदस्त। सफ़ीर मेरी भी नाइट है कल से, अरे दादा। अच्छा तुम्हें तो सहरी तुम्हारा चैनल करा ही देगा ना बापा, सहरी देंगे। अच्छा जी, काले रंग का कहाँ, काला रंग का ना वो क्रिश्चियन लड़का है वो ऐसे ही बोलता है काला रंग का। सो काला रंग का नहीं मिला अभी, उसको कुछ करना है मैंने, और मेरे पास जो कुछ डिज़ाइन है वो करने के। अच्छा मैं इतना हैंड फ्री लगा के क्यों बैठा हूँ, आवाज़ तो वैसे अच्छा भाई आवाज़ आ रही है आप लोगों को, होपफुली आ रही होगी, क्योंकि मैं हैंड फ्री ज़्यादा देर लगाता हूँ तो मेरे कान टैं टॉं पॉं हो जाते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए बगैर हैंड फ्री के, वो तो उरूज थी तो मैं हैंड फ्री लगा के बैठा हुआ था कि इसकी आवाज़ सही आती रहे। हाँ जी सहरी तो वही चलें गुड। अरसलान से मैंने पूछा था कि अरसलान की तरफ क्या सीन है सहरी का, ये घर पे कर रहा है या बाहर। ऐसी अभी फिलहाल फजूल की नींद आ रही है, अभी मैं शाम में भी मैं काम ऑफिस का निपटा के मोबाइल को दूर फेंक के मैं सोया था, मैंने कहा थोड़ी देर सो जाऊं। कुछ 7:22 पे आई टेक्स्टेड टू बाजी। अच्छा याद आया उस्मा बाजी इज नॉट फीलिंग वेल, जरा उन्हें भी दुआ में याद रखिएगा, शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर फ्लू एंड कफ, तो जरा उन्हें भी दुआ में याद रखें। तो मैं ऐसे ही 7:15 थोड़ा चीज़ें करके सोया, मोबाइल दूर किया मैंने कहा मोबाइल बजेगा मैं उठ जाऊंगा, मोबाइल नहीं बजा गेट बज गया। मैंने देखा तो वो काम का बंदा था, मैंने कहा अच्छा चले आ जाए। सो ये होती है शहरी के लिए खड़े मसाले हकीमा। ओह गुड गुड, सॉरी यार प्लीज इग्नोर दिस यॉर्निंग वाला सीन मेरा। सरसों से भरे ओके कोई रेसिपी भी शेयर करना चाहते हो करें। गोरे हो गए हैं आप घर पे रह रह के, नहीं जी ये है बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स की एलईडी का कमाल। तो अब इसलिए क्या वाला वो वाला सीन तो खत्म हुआ, क्या कहते हैं उसे, रिंग लाइट वाला। सो वो सीट वो फोटो
12 बज गए, हम पूरे 1 घंटा लाइव आपके साथ रहे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अपना फीडबैक दें, बताएं आपको और क्या कुछ है ऐसा जो हम अपने शो पे करें, जो हम अपने लोगों के लिए करें। और अब देखें who's next, किसे हम लेकर आएंगे अब अगला। Any guesses who will be the next guest of my show? Keep a finger crossed. अच्छा जी, कबाब बनाए हैं हमने, खजला फेनी वगैरह। अरे सुना है खजला फेनी बहुत महंगी हो गई है, शुक्र है मैं नहीं खाता, इसलिए भाई हमको चिंता नहीं, लेकिन सुना है महंगी हो गई है, सो महंगाई का गम होना चाहिए। अच्छा जी सर, रिसीव इंशाल्लाह जल्द आपको रिसेंड करता हूँ। गुड मोगेम्बो खुश हुआ। हमारे दोस्त को मैंने कुछ अपनी शूट की पिक्चर्स भेजी थी, मैंने कहा जरा भेज दो, मुझे तो नहीं लग रहे गोरे। हाँ तो नहीं हुआ गोरा, बाल वैसे बुरे नहीं है भाई के, इतने मनहूस नहीं हुए, वो अलग बात है कि आपने बस शैम्पू किया हुआ तो सही रहते हैं, वरना तो फिर क्या हो रहा था। अच्छा जी, दुआ में याद रखें, बिल्कुल आप भी दुआ में याद रखें। अच्छा अभी मैं क्या करने वाला था, मैं 6278 वाले मैसेज चेक करने जा रहा था। हा हा हा, हाउ स्वीट। ओके सो why the my mouse is not working. ओके सो कल पहली, मतलब अभी थोड़ी देर बाद हम पहली सहरी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा भाई, टेलीविजन पे भी एक रेस थी ना, वो वाली रेस भी खत्म हो गई, ये जो इफ्तार ट्रांसमिशन और ये मॉर्निंग शोज है ना, ऐसा है या मुझे खाली फील हो रहा है इस रमजान में कि वो जो एक टेलीविजन चैनल पे हाइप क्रिएट होती थी और हर कोई बाजी बाजी ले जाने में आगे होता था। सो आई गेस बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स इस बार कर भी नहीं रहे मॉर्निंग, तो वो ये क्या इफ्तार और शहरी की ट्रांसमिशन, ऐसा मुझे लगता है। ओके सो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा जी, इफ्तार में आप क्या खाएंगे? अरे कल किसी ने, कौन है ये? अरे मेरी भाई, मुझे कल आओगे? कल हम ज़रूर इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कल हम आएँ, आप हमें बताएं आपके पास हमारे लिए मेन्यू की पेशकश क्या है। अच्छा जी, मारू भाभी भी आ चुकी हैं, रमज़ान मुबारक आपको भी जी, रमज़ान मुबारक, रोज़े रखें जी। उन फैंस को भी ले लीजिएगा वीडियो पे जी। मैंने चीनी ऑफर दी है कि वो लोग, वो फैंस जो हमारे साथ आना चाहें वीडियो पे, दे आर मोर देन वेलकम। जितने भी लोग आना चाहें आप इनबॉक्स कर दें, अपना कंसर्न शो कर दें, हम कोशिश करेंगे आपको हम ले लें। भाई का शो है, नो रिस्ट्रिक्शंस, जो आना चाहे। अच्छा जी, हो रहे हैं कुछ पर क्या, काला गोरा खराब बाल क्या? चलिए मैसेज थोड़े डिले मिलते हैं यहाँ पे, तो मैं बात कब का कह कर गुजर चुका होता हूँ, और जो है ये मैसेज मुझे बाद में मिल रहे होते हैं। अच्छा जी, लेट मी फाइंड उस्मा बाजी, आई डोंट नो वेयर इज शी वाज नॉट वेल शाम तक तो, बट देखते हैं। रिसर्च से साबित हुआ कि ये दाग निकालता है पहले से और भी ज्यादा, क्योंकि ये है तगड़ा एरियल। ओके जबरदस्त, मैंने कर दिया मैसेज माजी को। लेट्स सी, ऑनलाइन बैठी, जवाब नहीं दिया भाई को है, अभी दे देगी। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। दिखाओ, मोबाइल बहुत चार्ज कर लिया मैंने, भी मैसेज किया भाई को, किसी को नजर आ रहा? ये नहीं नजर आ रहा। ओके छोड़। सो चलें भाई, 50 टाइम, मैं भी खाना खाऊं, भूख लगी है। आज हमारे पास खाने में है भिंडी एंड येलो वाली दाल। आज मैंने कुछ नहीं पकाया, आज मैंने कहा आज रिपीट ब्रॉडकास्ट देते। सो कल की भिंडी रखी थी और दोपहर की दाल रखी थी, मैंने कहा गरम करेंगे और वही खाएंगे। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। इट्स 12:03। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये लाइव सेशन पसंद आया होगा। अगर किसी को नहीं पसंद आया तो आप ज़रूर मुझे देखना छोड़ सकते हैं।
अच्छा जी, हुमायूं अम्मी बोल रही हैं कल आ जाना। ओके, एक तो ये खानदान वाले और घर वाले भी जब एक ही चीज़ पे एक साथ एक ही जगह पे शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर मुझे समझ नहीं आता किसकी सुनो। सो नज़र नहीं आ रहा, क्या नज़र नहीं आ रहा? ऐसा नज़र नहीं आ रहा ना, हाँ वो होता है। भूख लगी है बहुत जोरों की, तो चलता हूँ मैं, अपना रखें ख्याल। ना आया है सोनिया, हमने बिरयानी बनाई है। चलें गुड, आप लोगों के अंदर घूम फिर के आप लोगों को कुछ नहीं मिलता तो आप बिरयानी बना लेते। आज तो अरे आज हमारी भाभी है मूना, उसका बर्थडे भी था। सो है वो पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। सो जहाँ भी हैं आज पूरी वो कोई हो गई होगी 54, 56, 58, 49, 50, 60, 70, 80 साल की। सो मूना को बहुत बहुत साल के मुबारक। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमें बोर ना होने दें, क्योंकि मैं अक्सर जब बोर होता हूँ तो सोचता हूँ ऑफिस ही अच्छा था। क्यों ऑफिस जाते थे, मैं तो भूल गया हूँ यार ऑफिस वाली लाइफ क्या थी, कैसे गुजरती थी, क्या होता था। बस ऐसे। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। उम्मी मलिक, थैंक यू उम्मी। सरसों से यार ये बावली वाली हरकतें मैं कर रहा हूँ, प्लीज इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हमें क्या है रेडियो की आदत, हमें नहीं है टेलीविजन की आदत, तो इसलिए। और ना मैं इतना फॉर्मल होके बैठ सकता हूँ कभी भी जिंदगी में। आवाज उठाएं, आवाज उठाना रहेगा नहीं जाएगी, बिल्कुल। जहाँ कहीं गलत होते हुए देखें आवाज उठाएं, ठीक है। अपना ख्याल रखें। इस शॉर्टकास्ट को हम खत्म करते हैं। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। आपसे इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। विल अपडेट यू ऑन माय फेसबुक। यही वीडियो आप मेरे यूट्यूब के चैनल पे भी देख सकते हैं। यू कैन गो टू माय यूट्यूब चैनल, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। और हमें ज़रूर बताएं कि और किस किस को लेकर। हाँ भाई, नेचुरल हिमानी नेचुरल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय। फाइनली, वरना मैं तो बैठा रहूँगा, मुझे तो अभी फ़िलहाल कोई काम नहीं है। भूख लगी है तो खाना खा ही लेंगे, इसलिए मनाली नहीं। अच्छा, अरे यार मैं वैसे सोच रहा था अम्मा को लेकर आएंगे, ठीक है। अम्मा को लेकर आएंगे ऑन वीडियो। अम्मा आजकल वैसे ही फजर तक जाग रही हैं। कल मैं परसों मैं और मेरी अम्मा रात को 3 बजे हम लोग व्हाट्सएप पे बातें कर रहे थे। मतलब अम्मा स्टिल जागिंग, तो शी सेड कि बेटा अब तो आदत हो गई है ये वाली कि फजर पढ़ के सोना है। तो ये इसलिए देख लीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एवरीबॉडी, थैंक यू। किसी को कुछ बुरा लगा हो तो लगता रहे, हू केयर्स। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।